हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 6 पर जिनका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखे थे। आज हम इसके अगला क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2,401 रुपये दान में दिए। एक स्कूल है, इसमें जो विद्यार्थी कक्षा 8 के उन्होंने कुछ पैसे दान करे। कितने दान करे? सबने मिला के 2,401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब किराया, जैसे अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 10-10 रुपये दान में दिए। अगर कक्षा में 20 विद्यार्थी है तो प्रत्येक बच्चे ने 20-20 रुपये दान में दिए। ठीक है, समझ गए। अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 50-50 रुपये दान में दिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे लाइन ध्यान से समझना। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। अगर कक्षा में 100 विद्यार्थी है तो प्रत्येक बच्चे ने 100-100 रुपये दान में दिए। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। सबसे मानेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या। अपन मान दें, क्या माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे? x। कुछ भी मान सकते हैं, मतलब आप जरूरी नहीं x लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब लिख दिया माना विद्यार्थी संख्या x। अब क्वेश्चन क्या करता कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी कक्षा में। तो अगर एक कक्षा में 10 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक बच्चे कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसे। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसे। समझिए, अब क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो बताइए अपने कक्षा में विद्यार्थी कितने माना? x। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए? 100 रुपये। क्या लिखना पड़ेगा? 100 रुपये। क्वेश्चन देखो साफ कह रहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। अपने बता दें कक्षा में 100 विद्यार्थी है तो प्रत्येक बच्चे ने कितने दिए? 100 रुपये दिए। अभी लिखेंगे कुल दिया गया दान कितना था? 2,401 रुपये। अब क्वेश्चन मांग रहा था कि विद्यार्थी संख्या निकालनी है। तो विद्यार्थी संख्या पर कितनी मानी? x, मतलब x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब किसी ने कुछ दान करा तो कुल दान कैसे निकालते हैं? जितने कक्षा में विद्यार्थी है वो गुणा कर देंगे प्रत्येक विद्यार्थी से। जैसे समझिए, मैं कहता हूँ कक्षा में 10 विद्यार्थी है, हर एक विद्यार्थी ने 10-10 रुपये दिए, तो कुल कितना दान होगा? तो आप जितने विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी जितने दिए उसको गुणा कर लेंगे। समझिए, यहाँ समझिए, अगर किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, हर बच्चे ने 100-100 रुपये दिए, तो कुल कितना दान होगा? दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये का दान करा सबने मिला के। कक्षा में जितने विद्यार्थी थे, अगर आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, हर बच्चे ने 50-50 रुपये दान में दिए, तो 50 गुणा 50 करके कितना देगा? 2,500 रुपये। प्रत्येक बच्चे ने 2,500 रुपये दान में दिए। वैसे ही यहाँ पे थे x विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चे ने 100 रुपये दिए और कह रहा है इतने रुपये टोटल दान दिया। तो अपन इसका मान निकाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब कैसे लिखेंगे कि कक्षा में इतने थे x विद्यार्थी, गुणा करेंगे किससे? प्रत्येक बच्चे द्वारा दिया गया दान, बराबर कर देंगे 2,401 के। गुणा कीजिए x इंटू x स्क्वायर बराबर 2,401। देखो मुझे मान निकालना है x का, ये सब रफ्ती है ना, काट देना इसको। मुझे मान निकालना है x का। x के साथ कौन है? घात 2 है, यानी वर्ग लग रहा है। और घात 2 को जब उधर भेजते हैं ना, तो बताया आपको लोगों की, अगर वर्ग को उधर भेजते तो क्या बनता है? ये वर्गमूल बन जाता है। ये 2 नंबर में लिख लीजिए, इसको लगाइए वर्गमूल और यहाँ से घात 2 हटा दीजिए। ध्यान रखिए, जब अपन मान निकालते हैं सिर्फ x का होना चाहिए। x के गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में और घात में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे गुणा, भाग, प्लस, माइनस में कुछ भी नहीं, लेकिन घात में 2 था, तो उस घात 2 को उधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका लगाइए, निकालिए वर्गमूल। आपको वर्गमूल निकालना मैंने सिखाया था क्वेश्चन नंबर 4 में। किसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड करके। चलिए इसे साइड में कर लेता हूँ मैं। देखिए
इसके करेंगे सबसे पहले जाएगा, इसमें 2 को भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का करते हैं, 7 21 22 23 24 3, हाँ 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 या 21 कितना बचा, 3 30 बन गया, 7 चौक 28, 7 या 21 अभी 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक है। अब वापस 7 में जाएगा, 7 7 49, 7 में जाएगा वापस एक बार। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग में लिखिए पहले, ये वर्ग और क्या है इसको गुणाखंड यहाँ लिख लीजिए, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। और आपको पता है हमेशा जोड़े में से जोड़े बनाइए, एक एक जोड़े को बाहर निकाल लीजिए, ये 7 इसमें से आ गया, ये 7 इसमें से आ गया, 7 7 49, तो किसका माना गया, ये x का माना गया। ये वर्गमूल निकाला अपने क्वेश्चन में 4 में सीखा था, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन करते अपन ने, ठीक है। तो निकल गया ये 2401 का वर्गमूल आ गया, x का मान आ गया 49। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आपको लिखना बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या मांग रहा था कि कक्षा में विद्यार्थियों संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने क्या माना था, कक्षा में विद्यार्थियों संख्या कितनी मानी थी, x, तो x का मान आगे अपने पास लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी, और x कितने, x का मान कितना है 49, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 49 विद्यार्थी, यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी है 49, प्रत्येक बच्चे कितने रुपए दान में दिए 49, क्योंकि ये भी x ही था, तो प्रत्येक बच्चे कितने रुपए दिए 49 रुपीज़ दिए, ठीक है। तो ऐसे होगा। वापस देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था कि एक स्कूल के कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने कुछ दान किया, ऐसे दान किए, कितने कितने दान किए, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे प्रत्येक बच्चे ने उतना ही रुपये दान में दिए। तो अपने मान लिया कक्षा में x विद्यार्थी थे और प्रत्येक बच्चे ने भी x रुपये दिए, तो दिए गया कुल दान देने का था और x इंटू x कर देंगे कि इतने विद्यार्थी थे प्रत्येक बच्चे ने इतने दिए, दोनों गुणा कर दिए, तो ये आ गया, गुणा कर दिए, x² बराबर ये x का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे घात 2 है, घात 2 को 2 भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, घात 2 है, घात 2 को 2 भेजेंगे तो वर्गमूल हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, वर्गमूल निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अपने एक ही विधि सीखी अभी तक, अभाज्य गुणनखंड विधि। अगली प्रश्न में जो 6.4 है वहाँ पे अलग से आएगी, एक वहाँ पे आएगी भाग विधि, तो वहाँ पे अलग विधि से करेंगे, वहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे लेकिन अलग विधि से। अभी तक अपन ने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड वाली विधि ही सीखी है, तो उससे ही करा मैंने, इसके खंड करके लिख दिया, ठीक है। वर्गमूल लगाइए, फिर जोड़े में से बाहर निकालिए, गुणा कीजिए, तो आगे इसका मान। और एक क्या माना था अपन ने, विद्यार्थियों संख्या मानी थी और रुपये मांगा था। क्या मांग रहा था वो क्वेश्चन में, वो कह रहा था विद्यार्थी संख्या, तो मैं लिख दिया विद्यार्थी संख्या बराबर x बराबर 49 है तो 49 और पीछे विद्यार्थी, ये क्या लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग आराम से पहले समझिए, फिर आराम से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। कह रहा है मतलब एक बाग है, बाग में पंक्तियों में पौधे लगाने अपन को, तो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे, जितनी पंक्तियों की संख्या है उस बाग में। समझिए, जैसे यहाँ समझिए, ये एक बगीचा है, इसे पंक्तियाँ बनानी है अपन को, ये एक पंक्ति बनी, ये 2 पंक्ति बनी, 3 बनी, है ना, 3 पंक्तियाँ बनी। अब कह रहा है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे जितनी पंक्ति संख्या है। तो पहले लीजिए कितनी पंक्ति है, 3, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधे, जैसे इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है वो। अभी समझिए कि कुल इतने पौधे लगाने हैं, प्रत्येक पंक्ति उतनी ही होगी जितनी पंक्तियों में लगे पौधों की संख्या। तो कह रहा है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताना है उस गार्डन में कितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। दोनों का मान बराबर ही आएगा कि अपन दोनों को बराबर मानेंगे। वही बात होगी जैसे अपने करा ना क्वेश्चन में 7, वो वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल। वहाँ पे भी कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या तथा एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर है। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले उसने क्या कहा था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे, तो अपन कहेंगे माना पंक्तियों की संख्या, क्या मानेंगे अपन x। अब जरूरी नहीं आप हमेशा x ही मानो, कुछ भी मान सकते हो, y z a to z कुछ भी ले सकते हो आप। अगले बच्चे मेरे पास कमेंट आया कि सर आप x क्यों मानते हो, तो मैं उससे भी मैंने ये कहा कि और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। आपको कोई सा भी अल्फाबेट्स ले लेना है a to z में से, कोई सा भी ले लीजिए आप आपकी मर्जी से और उसको यहाँ लिख लीजिए। तो अपने वो लिखा माना पंक्ति संख्या x। अब ये कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे
प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। माना पंक्ति की संख्या कितनी होगी x, और कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे, जितने पंक्तियों की संख्या थी, तो हमने लिख दिया प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी, जितनी पंक्तियां थी, और पंक्तियां कितनी मानी अपन ने, x मानी, यहाँ पे जगह x पौधे, कि एक पंक्ति में कितने पौधे लग रहे हैं, x लग रहे हैं, क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी कितनी थी, x थी, और यहाँ पौधे भी कितने आएंगे, x आ जाएंगे। ओके, अब कुल क्या था, कुल कितने पौधे वहां पे, कुल पौधों की संख्या, दो 2025 है। अब पौधों की संख्या कैसे निकालोगे, अगर एक पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं तो दोनों गुणा कर लीजिए, और किसका माना जाएगा, पंक्तियों की संख्या और पौधों का माना जाएगा। गुणा कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 2025। देखिए वही काम हो रहा है यहाँ पे भी, देखिए वर्ग आ गया, तो वर्ग को हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, वर्गमूल, तो लगाइए वर्गमूल, लगा लीजिए इसका वर्गमूल, निकालिए, साइड में करते हैं। ये काम आपको रफ में करना है ना, वैसे तो यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ, बस 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 0 50 25, देखिए 20 में तो गया 4 बार 2 में जाएगा तो बाहर 0, ऐसा नहीं 25 में 5 बार कर देगा तो जाएगा। मैंने आपको बताया था बीच में अगर संख्या रहती है तो उसमें पहले बाहर 0 लगाते हैं फिर आगे करते हैं। 5 में 5 चौटे 40, 5 कम 5, अब देखा ये 3 में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब इस 3 में 3 हम 27, 3 में, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए रूट में, रूट लगाइए और अंदर से लिख लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। देखिए 3 4 बार आए थे, 4 बार लिख लिए मैंने, और 5 5 लिख लीजिए। इनको आप लोग ऐसे लिखिए कि छोटा बड़ा बड़ा ऐसे है ना, ऐसे क्रम में लिखिए, और हर जोड़े में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। इसमें से आ जाएगा 3, अगले में से भी 3, उसमें से 5, गुणा कर लीजिए, 3 3 9 पंजे 45, तो एक मान कितना आया, 45 आया। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। क्या मांग रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे अब इसको कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितनी मानी थी, x मानी थी, तो प्रत्येक बराबर x बराबर 45, और पंक्तियों की संख्या कितनी मानी थी, अपन x मानी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। तो चलिए इसको लिखते हैं, देखिए जो चलो इसके लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या। यहाँ पे आप माना मत लिख देना, क्योंकि अपन यहाँ को मान नहीं रहे, अपन यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो आपको माना नहीं लिखना, सिर्फ लिखना पंक्तियों की संख्या। मतलब कितनी मानी थी अपन ने, x का मान कितना आया, 45, यानी वहाँ पे गार्डन में कितनी पंक्तियाँ हैं, 45 पंक्तियाँ, यहाँ लिख दीजिए पंक्तियाँ, कि उस गार्डन में कितनी पंक्तियाँ है, 45। और क्वेश्चन एक और कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो अपन उसको भी लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी मानी थी अपने, उसको भी x माना था, और इसका मान कितना आया, और यहाँ 45 आया। तो ये क्या कह रहा था, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे, जितने पंक्तियों की संख्या है वहाँ पंक्तियों की संख्या 45 थी, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे, 45 पौधे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि 45 पौधे हैं। दोनों मांग रहा था, दोनों लिख दिए, एक मांगता एक लिख देते। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके नोट करिए, कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए। कौन सी करने वाली, वर्ग संख्या, जो 4, 9 और 10 से, मतलब 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने एक उदाहरण में भी करा था, उदाहरण नंबर 8 में, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, एक भाग में पौधों की संख्या कितनी है, 2025, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं अपन। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो 4, 9, 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। संख्या निकालनी है अपन को जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, लेकिन कैसे निकालनी है, वर्ग संख्या निकालनी है। वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, क्या संख्या दे रखी थी यहाँ पे, 4, 9 और 10, तो अपन लिखिए 4, 9, 10, और इसका क्या निकालेंगे अपन, लस। कैसे निकालते अपने उदाहरण नंबर 8 में देखा था,
किसे निकालते, चार तीनों नंबर को लिख लीजिए कोमा लगा के, लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 के। जैसे देखिए 4 में हो जाता है 2 बार, 9 में नहीं होगा ना तो 9 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, और 10 में कितनी बार होगा 5 बार, वहाँ भी 2 को जाएगा 2 कम 2, 9 में नहीं होगा तो 9 को ऐसे कैसा, 5 में नहीं होगा 5 ऐसे कैसा, 3 में करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9 5, वापिस 3 में 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5, 5 में 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए लैंग्वेज लिखेंगे कैसे, 4 9 10 का लस कितना आया। अब जो आगे नंबर आए ना वो गुणा के रूप में लिख लीजिए, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इन सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। तो इनको आप लोग गुणा कर लीजिए, अपनी मर्जी कैसे भी करिए, गुणा करना है आपको, 5 से 15, 15 से 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 आ जाएगा। हाँ आप लोग मुझे बताइए क्या 180 वर्ग संख्या है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, मतलब इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो अपन क्या करना पड़ेगा, देखिए 180 को पूर्ण वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, कौन सी संख्या निकालनी थी अपन को, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी थी, वर्ग संख्या जिसका मतलब पूर्ण वर्ग आसानी से निकल जाए। तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का जोड़ा नहीं है उससे गुणा करेंगे। किसका नहीं है, अब देखिए 2 का तो है, 3 का भी है, किसका नहीं है, 5 का नहीं है, तो करेंगे 5 से गुणा करेंगे। कि 180 यहाँ पे 180, अब क्या रहता है वर्ग संख्या निकालनी है, तो 180 वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे हमेशा गुणा ही होगा, लेकिन किससे होगा, जिसका जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए अब इसको 180 को 5 से गुणा करते हैं, 180 गुणा 5, और यही संख्या वापस यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये तो हो गया, और एक और 5 यहाँ पे भी लगाइए, ठीक है। और क्या करना है, इसको गुणा कर लीजिए, ये बनेगा 900, उसको यहाँ पे वापस एज इट इज लिख लीजिए, और लगा दीजिए इसके वर्गमूल, इसके भी लगाइए वर्गमूल, और वापस वही नंबर अंदर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हाथ जोड़ा बनाइए, बन गया जोड़ा, बाहर निकाल लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कर लीजिए, 5 से 15, 15 दूनी 30, तो 900 का वर्गमूल कितना आ गया 30। तो नई वर्ग संख्या कौन सी आएगी 900। वैसे क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन क्या था कि वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए सबसे छोटी जो इन सबसे विभाजित हो जाए, तो क्वेश्चन में ये खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है वहाँ घुमा दे आपके बोर्ड में, वहाँ कह सकता है नई संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो अपने मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाई है, यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे वही करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिससे आप लोग दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन जो कहता कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालिए जो इन तीनों से विभाजित होता है, तो अपने निकाली सबसे ले तो 180, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा करेंगे। किससे करेंगे, जिसका जोड़ा पूरा नहीं है, 5 नहीं था 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 900, ये भी नहीं लिखना आपको, इस हिसाब से नहीं लिखना, तो आपको लिखना है 900 गुणा करके। लेकिन अगर वो न्यूक भी कह देता है कि नई संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो आपको नई संख्या के वर्गमूल लगाना है और ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। तो हो गया 9। आपको अगर उतारना है तो यहाँ तो उतारिए, पूरा उतारना चाहते हो पूरा उतारिए, ठीक है। वो क्वेश्चन तो बस ये कह रहा था कि इसको गुणा करना था, अपने गुणा करके देख लिया 900। तो 900 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, इन तीनों से, ठीक है। अगला करते हैं 10। वो जहाँ तक कह रहा है वहाँ तक ही करेंगे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए। सेम क्वेश्चन वही, वह सबसे छोटी, अभी भी वही था, जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। अब कह रहे ऐसी वर्ग संख्या निकालनी, सिर्फ संख्या निकालनी, नई संख्या का वर्गमूल नहीं करना। यहाँ पे भी नहीं करा था, फिर भी अपने करा था, ठीक है। वो तो समझाने बताया था मैंने आपको। यहाँ पे सिर्फ अपन वर्ग संख्या निकालेंगे तो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, वो संख्या कौन सी है, 8, 15 और 20। तो करते हैं इसका क्या लस है, 8, 15, 20। सबसे 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 15 में नहीं जाएगा, 15 ऐसे कैसा, मतलब जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए आप लोग, जिसमें जाएगा उसमें कर दीजिए। अभी 2 में जाएगा,
2 दूनी 4, 15 में नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, ये 5, वापस 2 में, ये एक बार, ये 15, ये 5 जाएगा, 3 में 1, 5, 5 वापस जाएगा 5 में 1, 5 में कितनी बार, एक बार, 5 में एक बार, तो ये आ गया। अब लिख लीजिए वही कि 8, 15, 20 का लसा लैंग्वेज से में वही है। अब इन सबको गुणा में लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये आ गया, सब लिख लिया। गुणा कीजिए इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तिया 12 यानी 120। गुणा कैसे भी करिए, आपकी मर्जी, मैंने गुणा करके 120 से लिख दिया, आप लोग भी करके देख लीजिएगा, 120 ही आएगा। 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूना 360, सॉरी 5 ती 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो इसका आएगा 120। गुणा कर लीजिए, आप कैसे भी करें, ठीक है 120 ही आएगा। लेकिन अब देखिए 120 वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा करेंगे। किससे करेंगे, देखिए जिसका जोड़ा नहीं है, 2 का है, अब यहाँ पे देखिए 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो इसको पूर्ण बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 3 से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे। तो देखिए 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस संख्या के जोड़े नहीं है उन सबसे गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है और 5 का भी नहीं है, तीनों की संख्या के जोड़े नहीं है, तो क्या लिखेंगे 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2, 3 व 5 से गुणा करेंगे। देख लीजिए, ध्यान रखना, बस वो संख्या लिखना है आपको जिसका जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 2, 3, 5 तीनों के जोड़े नहीं दिए तो तीनों संख्या लिखोगे। अब 120 को गुणा कर लीजिए, 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी गुणा कीजिए। तो ये आएगा 3600। कर लीजिएगा आप लोग गुणा, 120 को 2 से करोगे 240, 240 को 3 5 से करोगे 120, और 120 को 3 से करोगे 360 बनेगा और पीछे जीरो लग जाएगी। आप कैसे भी कर लीजिए, मतलब इन सबको गुणा करना है आपको। 120 को करना है 2 से, जो आंसर आएगा उसको करना है 3 से, जो आंसर आएगा उसको करना है 5 से, तो आ जाएगा 3600। और 3600 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या था, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 8, 15, 20 से विभाजित होता है, तो वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 360। लेकिन वो सिर्फ ये कहता कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो अपन यही छोड़ देते उसको। लेकिन उसको क्या कहता है, वर्ग संख्या। तो वर्ग में आपको जिस संख्या का जोड़ा नहीं है उससे गुणा करना ही पड़ेगा। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में भी करा था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी करा था और उदाहरण नंबर 8 में भी करा था। सिर्फ वो अगर वो कहता है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो आपको सिर्फ यहीं गुणा करके छोड़ देना है। लेकिन अगर वो कहता है सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालिए, तो आपको उस संख्या से गुणा भी करना पड़ेगा जिसका युग्म नहीं है। यहाँ पे युग्म 2 का नहीं था, 3 का नहीं था, 5 का नहीं था, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर जो अपन क्वेश्चन नंबर 9 करा, इसमें सिर्फ 5 का युग्म नहीं था, इसलिए अपन इसको सिर्फ 5 से गुणा करा था, इसलिए यहीं खत्म करना था ये आंसर। लेकिन मैंने इसको एक स्टेप आगे बढ़वाया था, कैसे कि नई संख्या का वर्गमूल भी निकाल दिया तो वो आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे वर्गमूल नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के भी नहीं रहता, के तो वहाँ पे भी नहीं रहता क्वेश्चन नंबर 9 में भी। लेकिन वहाँ पे मैंने बस आपको बताया था कि अगर वो कह देता है कि नई संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो आपको इसका भी वर्गमूल निकाल देना है, अन्यथा यहीं छोड़ देना है। ओके बच्चों, तो इसके साथ अपने प्रश्न नंबर 6.3 का सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अब इसके आगे की हम कुछ उदाहरण और प्रश्नावली अगली क्लास में देखेंगे। आपको यहाँ तक कोई डाउट हो, पिछली जो क्लास अपने पढ़ी है उसमें कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग आराम से पहले को समझिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। गुड बाय बच्चों, आप मिलते हैं अगली क्लास में।